हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। आई होप आप सबकी तैयारी फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स 2022 अच्छी चल रही होगी। कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि हमारे वीडियो टेस्ट सीरीज का सैंपल क्वेश्चंस उनको चेकआउट करना है। उनके लिए हमने लास्ट वीडियो जो अपलोड किया है, वो स्टूडेंट्स उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। उसके अंदर इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों सब्जेक्ट के एक्चुअल क्वेश्चंस जो हमने टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करे हैं वो शेयर किए गए हैं। दोस्तों, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। अपने बेसिक्स को बार बार रिवाइज करिए, स्टैटिक की बहुत अच्छी पकड़ रखिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स फोकस लूज कर जाते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते, 50 तरीके की चीजें उनके दिमाग में आती हैं। बट यही वो टाइम है जब आपको अपने आप को काम रखना है, जो आप कर रहे हैं उसको करते चले जाना है, रिवीजन जरूर करना है और साथ ही डेली आप सीसैट को एक डेडिकेटेड टाइम जरूर दीजिए। बाकी एनवायरनमेंट और इकोनॉमी की वीडियो टेस्ट सीरीज अगर आपको अवेल करानी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। काफी टाइम से न्यूज में रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन करता कौन है? हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। क्या दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं जिसकी वजह से ओपन मार्केट ऑपरेशन करना पड़ता है? पहला है ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, दूसरा अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। पहला केस देखते हैं। अगर ग्रोथ बूस्ट करनी है यानी ग्रोथ बढ़ानी है इकोनॉमी में, तो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे कंडक्ट करेगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, यानी खरीदना और बेचना ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ग्रोथ को बूस्ट करना है, आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको परचेज करेगा। अब जब उनको परचेज करेगा, परचेज करने के बदले में रुपीज जनरेट होगा। वो रुपी कहा जाएगा मार्केट में, हेंस मार्केट में मनी का इनफ्लो बढ़ जाएगा। क्योंकि जो पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लॉक्ड इन था वो पैसा तो अब रिलीज हो गया, क्योंकि आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर ली। अब परचेज करने के बदले में जो पैसा रिलीज हुआ है वो पैसा मार्केट में जाएगा, और इस तरीके को जिससे मनी मार्केट में इन्फ्यूज किया जाता है बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन, इससे लिक्विडिटी इन्फ्यूज होती है एंड हेंस आरबीआई ग्रोथ बूस्ट करता है बिकॉज ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। दूसरा हम देखते हैं आरबीआई कंट्रोल कैसे करता है इन्फ्लेशन। मान लीजिए एक ऐसा सिनेरियो है कि इन्फ्लेशन ऑलरेडी है, यानी मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होगी, पैसा बहुत ज्यादा होगा, तो आरबीआई कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा लिक्विडिटी, एक्स्ट्रा मनी जो मार्केट में फ्लोट कर रहा है उसको सक आउट कर ले। तो इस बार वो क्या करेगा? इस बार आरबीआई सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो उसने होल्ड करके रखी थी। अब जब आरबीआई ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा, उसके बदले में उसे मनी चाहिए होगा एंड आरबीआई विल सक आउट दैट एक्स्ट्रा मनी बिकॉज आरबीआई इज नाउ इन्वॉल्व इन सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑलराइट, सो इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा रूट कॉज था एक्सेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, वो आरबीआई ने खत्म कर दी। यहां से जो भी एक्सेस मनी था वो चला गया, लिक्विडिटी मार्केट में कम हो गई एंड हेंस जो जनरल प्राइस लेवल थे जो बढ़े हुए थे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, वो नीचे आ जाएंगे और इस एक्ट के थ्रू आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगा। जल्दी से कुछ और इंपॉर्टेंट क्विक फैक्ट्स ओपन मार्केट ऑपरेशन के ऊपर। दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और साथ में टी बिल भी। टी बिल होते हैं ट्रेजरी बिल, तो स्टेटमेंट में आपसे टी बिल मेंशन कर दिया जाए, घबराना नहीं है, टी बिल भी होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन करते टाइम पब्लिक से डायरेक्ट डीलिंग करता है क्या आरबीआई? नहीं, डायरेक्ट डीलिंग नहीं करता। आरबीआई कैरी आउट करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। ऑलराइट, तो कभी आपसे पूछ लिया जाए डायरेक्ट डीलिंग होता है क्या ओपन मार्केट ऑपरेशन में, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। हेंस हमने ये देखा आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसा टूल यूज करके किस तरीके से दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस कैरी आउट करता है। पहला है बूस्टिंग द ओवरऑल ग्रोथ इन द इकोनॉमी एंड कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। ऑलराइट, दिस इज इट। I wish you all the best. Keep studying hard. Thank you.